दोस्तों ज़रा सोचिए कि एक 10 साल का लड़का है और वो 10 साल का लड़का एक 16 साल की लड़की के साथ में है। लेकिन वो लड़का विनती कर रहा है उस लड़की से कि दीदी उसको घर जाने दीजिए, अब भी उससे घर जाना है। और वो जो लड़की है वो लगातार उससे संबंध बनाने की ज़िद करने लगती है। और दोस्तों वो लड़की उससे इस कदर ज़िद करती है कि वो जो लड़का है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें फ्रैक्चर आ जाता है और उससे बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। और दोस्तों उसके बाद में जो पूरी घटना होती है जब वो लड़का अपने घर जाता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे इस घटना को तो सुन के दंग रह जाएंगे और आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक 16 साल की लड़की एक 10 साल की लड़के के साथ में इस तरीके का कृत्य भी कर सकती है। दोस्तों समाज में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उन क्राइम के पीछे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो दिखाई पड़ती हैं हवस। और हवस ये दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के परिवार को खोखला कर देती है। और ज़्यादातर दोस्तों ये जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये मोबाइल फ़ोन देखते हैं। मोबाइल फ़ोन में एक तरीके से जो एक अंग्रेज़ी जो मुल्क होते हैं इन्होंने कुछ इस तरीके से गंदगी भर के रखी हुई है जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया हो या फिर कुछ और जगहों पे जिससे हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन में भी आजकल ये फीचर आते हैं कि आप लोग उन मोबाइल फ़ोन को अपने हिसाब से हैंडल कर सकें, अपने हिसाब से अपने बच्चों के अकाउंट बना के दे सकें। वो कौन सा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन सा नहीं, कौन सी वेबसाइट खोल सकते हैं, कौन सी नहीं, ये सारे फीचर मोबाइल के अंदर होते हैं और इसीलिए ये कंपनियां इस तरीके के फीचर लॉन्च कर रही हैं। चलिए दोस्तों आज की कहानी की तरफ आते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक शहर है खैबर पख्तूनख्वा और वहीं पर एक छोटा सा गाँव है। और दोस्तों इसी गाँव के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर एक माँ है, एक उसका पति है और एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 16 साल है। दोस्तों लड़की का नाम मुस्कान जो कि बदला हुआ है क्योंकि 16 साल की लड़की है, एक तरीके से नाबालिग है, तो नाम लेना किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। अब ये जो लड़की मुस्कान है ये मोबाइल फ़ोन में इस कदर खोई रहती क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, पढ़ाई करने के बहाने माँ बाप जो है वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अब ये जो मुस्कान है ये मोबाइल के पन्ने दिन भर पलटती रहती। माता पिता जब कभी घर से बाहर जाते तो ये गलत साइडें खोलती तो उस पर कुछ अलग तरीके की मूवीज़ मिलती। उन मूवीज़ को देखती तो कहीं ना कहीं इसके अंदर उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने का खुमार चढ़ा रहता। और ये लड़की हमेशा तलाश करती किसी लड़के को कि उससे बात करे, कुछ करे। और दोस्तों इसीलिए इस लड़की की जो नज़र है वो बाहर खेलते हुए कुछ बच्चों की तरफ जाती है। अब दोस्तों ये जो मुस्कान है जब ये बाहर की साइड जाती है तो वहाँ पर एक लड़का खेल रहा होता है जो कि इसी के मोहल्ले का है और अक्सर इसके घर आया भी करता था। दोस्तों इस लड़के का नाम अयान है, अयान जो कि एक बदला हुआ नाम है क्योंकि इस लड़के की उम्र मात्र 10 साल है। दोस्तों ये लड़की अयान को बुलाती है और उससे कहती है कि दरअसल उसे कुछ काम है। अब जैसे ही वो उससे अपने घर बुलाती है उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि लड़का रोता हुआ अपने घर पहुंचता है। अब जब इसके माता पिता इस लड़के को देखते हैं कि लड़का क्यों रो रहा है तो वो समझ नहीं पाते कि आखिर कहानी क्या है। लेकिन जैसे ही उनकी निगाह नीचे की साइड में लड़के की पैंट पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि उनके बेटे के जो प्राइवेट पार्ट है, जो जगह है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है और जो पैंट है वो पूरी तरीके से सन चुकी है, तो माता पिता है उस पैंट को खोल कर नीचे करके देखते हैं तो देखते क्या है उनके जो बेटे का प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरीके से चोटिल हो चुका है, जैसे किसी ने उस प्राइवेट पार्ट पर प्रहार किया हो, किसी ने उस पर डंडा मारा हो या फिर कुछ। दोस्तों वो लोग सीधा उस लड़के को लेके नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद में जब लड़के को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं तो पता चलता है कि लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डॉक्टर जो है वो भी उस लड़के को एक तरीके से रेफ़र कर देते हैं किसी हायर मेडिकल के लिए। और दोस्तों वहाँ पर ले जाने के बाद में जब उस लड़के का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ये बात पुलिस तक भी पहुँच जाती है। जो लड़के का पिता है वो पुलिस को कॉल कर देता है, पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। इधर ये माता पिता वेट कर रहे होते हैं कि इनका जो लड़का है जिसको एक तरीके से ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया गया, किसी भी तरीके से ये लड़का बाहर आए, उसके बाद में इससे पूछताछ की जाए कि इसके प्राइवेट पार्ट के साथ में जो चीज़ें हुई हैं वो आखिर किसने की हैं, क्यों हुई हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। पुलिस भी यही इंतज़ार कर रही है। आस पड़ोस में जो मेडिकल स्टाफ है वो भी हैरान था कहीं ना कहीं कि 10 साल के लड़के के प्राइवेट पार्ट पर कुछ इस तरीके से प्रहार किया है कि जिसको समझ पाना मुश्किल है कि आखिर पूरा मामला क्या है। और उसके बाद में दोस्तों आखिरकार उस लड़के के प्राइवेट पार्ट को जिस तरीके से प्लास्टर वगैरह किया जाता है उसके बाद में उसे बाहर लेके आया जाता है। अब जैसे ही लड़के को अपने रूम के अंदर लेके आया जाता है, जो हॉस्पिटल के अंदर रूम्स रहते हैं, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद होती है, लड़के के माता पिता भी होते हैं। तो लड़का जो है वो बेहोशी की हालत में होता है और उसके बाद जैसे ही लड़के को होश आता है तो इस लड़के से पूछताछ की जाती है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले जब पुलिस पूछताछ की करती है तो जो लड़का है ये कहीं ना कहीं
पता नहीं पाता ये रोने लगता है। तो इसके जो माता पिता हैं ये प्यार से इस लड़के से पूछते हैं। तो ये लड़का बताता है कि दरअसल पापा, मैं डेली खेलने के लिए बाहर जाता हूँ और पड़ोस में ही जो दीदी है मुस्कान, वो मुझे अक्सर घर बुलाती थी और कल इसने मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि तुम्हें काम है, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो मैंने सोच लिया शायद कि दीदी को कुछ मंगाना हो, इसलिए मुझे बुला रही है। और जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचता हूं, मुस्कान दीदी ने मुझे वहीं पर पकड़ लिया और गेट अंदर से बंद कर दिया। अब जैसे ही उसने गेट बंद किया मैं चौंक गया। मैंने उससे कहा, दीदी आप गेट बंद क्यों कर रही हो, मुझे घर जाना है, प्लीज़ गेट खोलिए। लेकिन दीदी जो है उसने गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया था और वो मुझसे कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, अभी हम दोनों को मज़ा आएगा। तो मैं सोचने लगता हूँ कि दीदी आखिर ऐसा क्या करने वाली है। उसके बाद में दीदी मुझे अंदर रूम के अंदर लेके जाती है और वो मेरे साथ में गलत तरीके की हरकतें करना शुरू कर देती है। जब वो गलत तरीके की हरकतें करना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं मैं घबरा जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि दीदी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, लेकिन दीदी मुझसे बार बार यही कहती कि तुम्हें भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद में वो मेरी पैंट की जिप बहुत तेज़ी से खोल रही थी कि जैसे वो कोई उतावली हो, और उसको 1 मिनट का भी सब्र नहीं होता है। मेरी जो पैंट की जिप है उसके बीच में मेरा प्राइवेट पार्ट आ जाता है। जब उसके बीच में मेरा प्राइवेट पार्ट आ जाता है तो वो लड़की को ज़रा भी सब्र नहीं होता है, वो एक झटके में उस चैन को नीचे उतार देती है, जिसकी वजह से मेरे प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। जब मेरे प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है तो वो लड़की मेरे साथ में गलत तरीके की हरकतें करने की कोशिश करती है, मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इनकार करता हूँ तो पास ही में एक डंडा रखा हुआ था, उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर उस डंडे से बहुत ज़ोर से प्रहार किया, जिसकी वजह से मेरे प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। दोस्तों, जब ये पूरी घटना पुलिस ने सुनी और उस माता पिता ने सुनी तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक 16 साल की लड़की एक 10 साल के लड़के के साथ में इतनी बड़ी बेरहमी कैसे कर सकती है। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट किया और जो भी संबंधित धाराएं रही होंगी उसके हिसाब से उस लड़की के ऊपर कार्रवाई की गई होगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोग को ये बताना है कि समाज में के अंदर ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं के पीछे जो ज़्यादातर कारण है वो है मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप लोग अपने बच्चों को देते हैं तो आप लोग को प्लीज़ चेक करना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ मोबाइल फ़ोन के अंदर कर रहे हैं। या फिर आप लोग वो ऑप्शन आता है जिससे आप लोग, जो पेरेंट्स वाला जो ऑप्शन आता है जिससे आप लोग अपने बच्चों को वो सिक्योरिटी इंस्टॉल करके उसके बाद में अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ मोबाइल में कर सकें, ये आपके पास में पूरा अधिकार होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।